और इस पुस्तक में हम अयोध्या कांड के 65वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। और 65वें सर्ग में ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में भरत जी और उनकी सेना, मंत्रीगण इत्यादि वहां निवास करते हैं। तो पहले ऋषि भरद्वाज जी ने भी इस प्रकार का संशय प्रकट किया, परंतु जब भरत जी ने स्पष्टीकरण दिया तो और ऋषि वशिष्ठ जी ने समझाया तो वे मान गए और मार्ग भी बताने के लिए कहा और उनसे सबसे निवेदन किया कि आज रात्रि आप यहीं विश्राम करें। तो ये विवरण यहाँ पर चल रहा था। तो 18वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे और 18वें श्लोक में ही वो ऋषि भारद्वाज जी उनको निर्देश कर रहे हैं कि आप कल जाइएगा, आज यहीं रुकिए। तो 18वां श्लोक ये है, स्वस्तु गन्तासितं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद। अलग अलग श्लोक, ये शब्द हैं श्लोक के। श्वः तु गन्तासि तं देशं वस अद्य सह मन्त्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद। तो इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं कि तम देशम तु श्वः गन्तासि मंत्रिभिः सह अद्य वस सुप्राज्ञ कामार्थकोविद एतम मे कामम कुरु। तो अभिप्राय क्या है? ऋषि भारद्वाज जी कहते हैं कि उस स्थान पर आप सब कल जाओगे, आने वाले कल पे तब आप जाओगे और सभी मंत्रियों आदि सभी के साथ में आज यहाँ आप रहो, अध्यवस। और हे बुद्धिमान भरत जी, और आप मेरी इच्छा इच्छा को पूरा करें, ऐसा उन्होंने कहा। तो 19वें श्लोक को देखते हैं। ततस्तथेत्येवम्, इसका छंद बदल गया है तो इसका उच्चारण भिन्न तरह से करते हैं। ततस्तथेत्येवमुदार दर्शन प्रतीपरू प्रतीतरूपो भरतो ब्रवीद्वचः चकार बुद्धिं तदा तदाश्रमे निशानिवासाय नराधिपात्मजः। तो यहाँ पर शब्द अलग अलग देखते हैं। ततः, तथा, इति, एवं, उदारदर्शनः, प्रतीतरूपः भरतः अब्रवीत् वचः चकार बुद्धिं तदा तद आश्रमे निशा निवासाय नर अधिप आत्मजः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। ततः उदार दर्शनः प्रतीत रूपः भरतः तथा इति एवं
वचः अब्रवीत। तदा तद आश्रमे नराधिप आत्मजः निशा निवासाय बुद्धिम चकार। तो देखिए अभिप्राय क्या हुआ इसका। तो इस विषय में उदार दर्शन है, जो उदार मन वाले, प्रतीत रूप अर्थात जो बहुत यशस्वी हैं, ऐसे भरत जी ने तथा इति ऐसा ही करते हैं, इस प्रकार से अपनी वाणी कही। और फिर तदा तब, तद आश्रम में उस आश्रम में, उन महाराज दशरथ के आत्मज पुत्र अर्थात भरत जी ने निशा निवासाय रात्रि में ठहरने के लिए अपना मन बनाया, बुद्धिम चकार। फिर 66वां सर्ग देखते हैं। अब ये सर्ग तो हमारा पूरा हो गया, इसमें विवरण दे दिया पूरा महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो अब 66वां सर्ग आरंभ करते हैं। 66वें सर्ग में जो है, फिर वहां से जो आश्रम है ऋषि भारद्वाज जी का, वहां से उठकर वहां से सारी सेना फिर प्रस्थान करती है चित्रकूट की ओर। तो उसका वर्णन है, आइए देखते हैं। 66वां सर्ग, पहला श्लोक है। ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगामः। अलग अलग शब्द हैं। ततः ताम रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृत आतिथ्यः भरद्वाजम कामाद अभिजगामः। और इसका अन्वय इस तरह से करेंगे। ततः कृत आतिथ्यः सपरिच्छदः भरतः ताम रजनीं व्युष्य कामाद भरद्वाजम ह अभिजगाम। तो अभिप्राय हुआ कि वहां से जिनका आतिथ्य कर दिया गया है, कृत आतिथ्य, जिनका आतिथ्य हो चुका है, ऐसे सपरिच्छद सभी अपने मंत्री आदि सभी सभासदों के साथ में भरत जी उस रजनी उस रात्रि वहां पर ठहर कर, व्युष्य रहकर, ठहर कर, वो रात्रि बिताकर, कामा इस कामना से, चलने की जाने की कामना से, भरद्वाजम ऋषि भरद्वाज जी के पास में पहुंचे, उनसे आज्ञा लेने के लिए, चलने के लिए इस कामना से, और ऋषि भरद्वाज जी के पास में पहुंच गए। तो देखिए ऋषि और सभी लोग क्या किया करते थे तब प्रातः काल, वो यहाँ बताया गया है। देखिए दूसरा श्लोक है। तम ऋषि ही पुरुष व्याघ्रम प्रांजलिम प्रेक्ष्य चागतम हुताग्निहोत्रो भरतम भरद्वाजोऽभ्यवाशत। और इसके शब्द अलग अलग हैं। तम ऋषि ही पुरुष व्याघ्रम प्रांजलिम प्रेक्ष्य च आगतम हुत अग्निहोत्र
भरतम भरद्वाजः अभि अभाषत। और इसका जो अन्वय इस तरह से करते हैं, पुरुष व्याघ्रम भरतम आगतम, पुरुष व्याघ्रम भरतम आगतम तम च प्रांजलिम प्रेक्ष्य हुताग्निः होत्रः भरत हुताग्निहोत्रः ऋषिः भरद्वाजः अभि अभाषत। तो कहते हैं कि भी जो पुरुष सिंहों अ, सिंह के समान पुरुष जो, ऐसे भरत जी को आया हुआ, आगतम आया हुआ, और उसको हाथ जोड़े हुए प्रांजलि प्रेक्ष देखकर, उन भरत जी को हाथ जोड़े हुए देखकर, अग्निहोत्र करके चुके हुए, मतलब जो अभी अग्निहोत्र करके चुके हैं, सुबह सुबह अग्निहोत्र करते हैं ऋषि लोग, तो सुबह अग्निहोत्र करके जो चुके, ऐसे ऋषि भरद्वाज जी ने अभ्यभाषा कहा, भरत जी को क्या कहा, वो अगले श्लोक में है। तो तीसरा श्लोक, कच्चिदत्र सुखारात्रिस् तवस्मात् तव तवास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मे नघ। तो इसका अलग अलग शब्दों को देखें। कच्चित अत्र सुखा रात्रि ही तव अस्मत् विषये गता समग्रः ते जनः कच्चित् आतिथ्ये संश में अनघ। अन्वय इस तरह से करेंगे, हे अनघ अस्मद् विषये कच्चित् अत्र तव रात्रिः सुखागता ते समग्रः जनः मे आतिथ्ये कच्चित् शंस। तो क्या कहते हैं, ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे पाप रहित भरत जी, अनघ, हे पाप रहित भरत जी, हमारे द्वारा जो किया गया, जो आपका प्रबंध किया गया, आतिथ्य किया गया, हमारा जो विषय रहा, उसमें कोई जो आपकी तुम्हारी जो रात्रि है वो क्या सुख से तो गई, सुख से तो बीती। प्रश्न करते हैं ना जब सुबह, तो जैसे कि भाई आप ठीक से तो सो पाए, निद्रा आदि ठीक आई, रात्रि ठीक से बीती या नहीं बीती, ऐसा जैसे पूछा जाता है, तो वो व्यवहार है, वैसे ही पूछा ऋषि भरद्वाज जी ने। और फिर केवल उनके ही विषय में नहीं, बल्कि बाकी सभी के लिए भी कह रहे हैं कि ते समग्र जन, आपके सभी जितने भी लोग हैं, उनको मेरे आतिथ्य से संतोष तो है, ऐसा पूछ रहे हैं। जो मेरे द्वारा आतिथ्य किया गया उसमें
वे संतुष्ट तो हैं? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, कच्चित प्रश्न के लिए आता है। फिर आ रहे हैं चौथे श्लोक में। तो चौथा श्लोक है, तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्रबलवाहनः। अलग अलग शब्द है। तम उवाच अंजलिं कृत्वा भरतः अभिप्रणम्य च सुख उषितः अस्मि भगवन् समग्र बल वाहनः। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं कि भरतः च अंजलिम कृत्वा अभिप्रणम्य च तम उवाच। हे भगवन् समग्र बलवाहनः सुख उषितः अस्मि। तो कहते हैं, देखिए, जो भरत जी थे उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर अंजलिम कृत्वा और प्रणाम करके प्रणम्य च उन ऋषि भारद्वाज जी को तम उवाच, ये बात कही। क्या कहा? हे भगवान ऋषि भरद्वाज जी, सभी पूरी सेना आदि वाहन इत्यादि सभी के साथ में मैं सुख से रहा हूं। रात्रि में मैं सुख से रहा हूं, ऐसा उन्होंने उनको बताया, जिससे कि वो आश्वस्त हो सके। पांचवा श्लोक, आमंत्रये हम भगवन् कामं त्वाम ऋषि सत्तमम् समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेण ह्रस्व चक्षुषा। तो अलग अलग इसके शब्द हैं। आमंत्र ये, इसमें जो है मात्रा गलत स्थान पे, त्र में जो अ है उस पे उसमें अ ही है त्र में, और मात्रा जो ए की है वो य के ऊपर लगनी चाहिए, क्रियापद बनेगा वो। तो आमंत्रये अहम भगवन् कामं त्वाम ऋषि सत्तमम् समीपम प्रस्थितम भ्रातुः मैत्रेण इक्षस्व चक्षुषा। इसका अन्वय इस तरह से करते हैं कि हे भगवान, अहम कामम त्वाम ऋषि सत्तमम आमंत्रये भ्रातुः समीपम प्रस्थितम मैत्रेण चक्षुषा इक्षस्व। तो कहते हैं कि हे ऋषि भरद्वाज जी, हे भगवान, मैं ये चाहता हूं आपसे, आप जो ऋषियों में सबसे उत्तम है, ऐसे ऋषि से मैं ये चाहता हूं और आपसे अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं कि अपने भाई के निकट में जाना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं, और कृपा करके
आप मित्रता के भावयुक्त आंखों से मुझे देखिए, अर्थात मुझ पर कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। तो ये उन्होंने भरत जी ने अनुमति मांगी कि भाई मैं अपने भ्राता के पास में जाना चाहता हूँ। तो मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। अब छठे श्लोक में देखते हैं। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष कतमो मार्गः कियानिति च शंसमे। तो कहते हैं, देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्दों को करते हैं। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ, धार्मिकस्य महात्मनः, आचक्ष कतमः मार्गः कियान इति च शंसमे। और अन्वय इस तरह से करेंगे। हे धर्मज्ञ, तस्य धार्मिकस्य महात्मनः आश्रमं कतमः आचक्ष मार्गः कियान् इति च शंसमे। तो पूछते हैं कि हे धर्मज्ञ ऋषि भारद्वाज जी, उन श्री राम जी जो धार्मिक हैं, महात्मा हैं, उनका जो आश्रम है वो कहाँ पर है, कितनी दूर है, वो मुझे बताइए। और उसका मार्ग कौन सा है, वह भी मुझे बताइए। तो इस तरह से मार्ग भी पूछा और कितनी दूर है ये भी पूछा। तो आइए सातवें श्लोक को देखते हैं। इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शन लालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपः। शब्द अलग अलग हैं। इति पृष्टः तु भरतं भ्रातृदर्शन लालसं प्रति उवाच महातेजाः भरद्वाजः महातपाः। अन्वय इस प्रकार है। इति पृष्टः तु महातेजः भरद्वाजः महातपाः भ्रातृदर्शन लालसं प्रति उवाच। भरतम भ्रातृ दर्शन लालसं भरतम प्रति उवाच। तो इस प्रकार से पूछे गए जो महातेजस्वी महातपस्वी जो ऋषि भरद्वाज जी थे, उन्होंने अपने भाई को देखने की लालसा वाले भरत जी के लिए क्या कहा, ये बात कही। क्या कही? आठवें श्लोक में। भरतार्ध तृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटो गिरिस्यत्तत्र चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्य निर्दर काननः। इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। हे भरत, अर्ध तृतीयेषु योजनेषु व्यजने नहीं योजनेषु अजने वने चित्रकूटः गिरिः तत्र रम्य निर्दर काननः। तो सीधा सीधा ही है। हे भरत जी, तृतीयेषु अर्ध तृतीयेषु अर्थात तीसरा जो आधा है, मतलब एक पूरा दो पूरा और तीसरे में आधा, यानी कि ढाई। तो ऐसा ढाई योजनों में जो निर्जन वन है जहां कोई रहता नहीं है, ऐसे वन में
चित्रकूट पर्वत है, चित्रकूटः गिरिः, चित्रकूट पर्वत है और वहां पर बहुत रमणीय गुफाएं और जंगल हैं, कानन। ऐसा उन्होंने दूरी भी बताई और दिशा भी कि भाई इस ओर है। और फिर अगला श्लोक, उत्तरम पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संच्छन्ना रम्य पुष्पित कानना। शब्द है उत्तरम पार्श्वम आसाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संच्छन्ना रम्य पुष्पित कानना। तो कहते हैं ऋषि भरद्वाज जी और बता रहे हैं पहचान, और इसका अन्वय इस प्रकार है, तस्य उत्तरम पार्श्वम आसाद्य मंदाकिनी पुष्पित द्रुम संचन्ना रम्य पुष्पित कानना नदी। तो कहते हैं देखिए, बता रहे हैं तस्य, तस्य कस्य, चित्रकूट से, चित्रकूट की बात चल रही थी। तो उस चित्रकूट पर्वत के उत्तर पार्श्व से लगती हुई, पार्श्वम आसाद्य, तो उत्तर पार्श्व से लगती हुई मंदाकिनी, जो कि फूलों से लदे हुए वृक्षों से ढकी हुई है। एक तरह से दोनों ओर जो है, नदी के दोनों ओर ऐसे वृक्ष हैं जो फूलों से लदे हैं और नदी उनसे संच्छन्न है। और बहुत ही सुंदर जो वन है वो फूलों का वन है, वो पुष्पों से के वृक्षों का वन है वो, रम्य पुष्पित कानना। और वहां से उसके बीच से जो नदी है वो मंदाकिनी नदी है वहां पर। तो इस तरह से वर्णन उनको बता दिया कि इस तरह से उस चित्रकूट पर्वत के बाईं ओर एक नदी है, उसका नाम मंदाकिनी नदी है, और उसमें उसके किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं फूलों से लदे हुए, जो उसको एक तरह से ढक लेते हैं, या ढक नहीं लेते हैं तो मतलब उनका वृक्ष लगे हैं, क्योंकि नदी तो बहुत चौड़ी होती है, तो उसमें ढकने का तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत घने इस प्रकार से पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं वहां पर। और वन भी जो है वो बहुत रमणीय है और फूलों से भरा हुआ है। फिर 10वां श्लोक आ जाता है, देखें। लेकिन 10वां श्लोक हम अगली कक्षा में करेंगे क्योंकि समय अधिक हो गया है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके अभी विराम करते हैं। ओम। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते सभी को नमो नमः।